हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में भाग से संबंधित कुछ नियम आपको बताए थे और आज के वीडियो में आपको हम भाग से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8/4। 8 में हमें 4 से भाग देना है, तो हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0 बचेगा, तो हमारा उत्तर आएगा भागफल 2 शेष 0। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 12/3। 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 3 चौक 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0 बचेगा, उत्तर आएगा भागफल 4 शेष 0। अगले प्रश्न में 312/8 है, तो पहले हम 31 में 8 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 8 त्रिक 24, 31 में से 24 घटाएंगे 7 आएगा। उसके बाद इस 2 को नीचे उतार लेंगे, हो जाएगा 72। अब 72 में जब 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, 72 में से 72 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, तो हमारा उत्तर आएगा भागफल 39 शेष 0। अगला प्रश्न देखते हैं 480/12। तो 12 का पहाड़ा हम सबसे पहले 48 में पढ़ेंगे। 12 चौक 48, 48 में से 48 घटाएंगे 0 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। हम 0 को उतार लेंगे, क्योंकि 0 में हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो 12 और 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा भागफल 40 शेष 0। इसी प्रकार अगले प्रश्न में 5208/14 है। तो सबसे पहले हम 14 का पहाड़ा 52 में पढ़ेंगे। तो 14 तियाँ 42, 52 में से 42 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। अब हम सबसे पहले 0 को उतारेंगे, हो जाएगा 100। 100 में जब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 सते 98, 100 में से 98 घटाएंगे तो 2 आएगा। 8 उतार लेंगे, 28 हो जाएगा। 28 में 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 दूना 28, 28 में से 28 घटाएंगे 0 आएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भागफल 372 शेष 0। दोस्तों, अब तक जो हम प्रश्न हल कर रहे थे उसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचता था। अब आगे जो प्रश्न हल करेंगे उसमें शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। आइए शेषफल से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। जैसे 31/2 है, तो 2 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, 2 1 के 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 को उतार लेंगे 11 हो जाएगा। जब 2 का पहाड़ा 11 में पढ़ेंगे 2 पंचे 10, 11 में से 10 घटाएंगे 1 बचेगा। अब हमारा पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा भागफल 15 और शेष 1 आएगा। अगला प्रश्न है 44/3। 44 हमें 3 से भाग देना है। सबसे पहले 4 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 1 के 3, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 1 के 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, फिर 4 को उतार लेंगे नीचे, 14 हो जाएगा। 14 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2 आएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भागफल 14 शेष 2। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 39/12। हमें 39 में 12 से भाग देना है, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 तिहाई 36, 39 में से 36 घटाएंगे 3 आएगा, तो उत्तर हो जाएगा भागफल 3 शेष 3। अगला प्रश्न है 8743/14। तो सबसे पहले हम 87 में 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 14 छक 84 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 4 उतार लेंगे नीचे, 34 हो जाएगा। 34 में 14 का पहाड़ा हम 2 बार ले जाएंगे। 14 दूना 28, 34 में से 28 घटाएंगे, यानी कि 4 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से एक उधार लेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे
6 आएगा, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ 3 उतारेंगे तो 6 और 3 मिलकर 63 हो जाएगा। 63 में 14 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, 14 चौका 56। जब 3 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ उधार लाएंगे, एक दहाई उधार लाया जाता है, तो हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाएंगे 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आएगा भागफल 624 और शेष 7 बचेगा। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाग से संबंधित 4 चीज़ें होती हैं, यानी भाग में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक होता है भाज्य, दूसरा होता है भाजक, तीसरा होता है भागफल और चौथा होता है शेषफल। इन चारों में एक संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। जैसे 204 में हमें 5 से भाग देना है तो 40 उत्तर आता है और 4 शेषफल बचता है। तो जो 204 है जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको भाज्य कहते हैं। हम जिससे भाग दे रहे हैं यानी 5 से, तो 5 को भाजक कहेंगे। भाग देने के बाद जितना उत्तर आता है 40 को भागफल कहेंगे और जो शेष बचता है इसको हम शेषफल कहते हैं। तो इन चारों में भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल, इसमें जो संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो आइए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इनसे संबंधित हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है तथा शेष या यूँ कहें शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है और शेष दिया गया है, तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो हम सभी के मान यहाँ पर रख देंगे। भाज्य बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाजक का मान 483 है तो भाजक की जगह पर 483 रख देंगे, गुणे भागफल का मान 403 है तो भागफल की जगह 403 रख देंगे। शेषफल का मान 50 है तो धन शेषफल की जगह पर 50 रख देंगे। जब 483 को हम 403 से गुणा करेंगे 1,94,649 आएगा और उसमें 50 जोड़ देंगे तो 1,94,699 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी भाज्य का मान 1,94,699 आएगा। तो 1,94,699 में जब हम 483 भाजक से भाग देंगे तो भागफल आएगा 403 और शेषफल 50 बचेगा। अगला प्रश्न है, यदि भाज्य 840 हो, भाजक 16 हो तथा शेष 8 बच रहा हो तो भागफल ज्ञात करो। दोस्तों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिए हैं लेकिन संख्याएं वही हैं। भाज्य का मान 840 है, भाजक का मान 16 है और शेषफल का मान 8 है। अब हमको यहाँ पर भागफल ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। तो क्योंकि हमको भागफल ज्ञात करना है तो जब हम भागफल गुणे भाजक यहीं पर छोड़ देंगे, शेषफल को इधर लाएंगे तो भाज्य ऋण शेषफल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शेषफल जुड़ रहा है, जब शेषफल को बराबर के इधर लाएंगे हम बाएं साइड में तो भाज्य ऋण शेषफल हो जाएगा। और जब भागफल बराबर करेंगे यानी भाजक को इधर लाएंगे तो भाज्य ऋण शेषफल पहले से है, भाजक इधर लाएंगे तो ये भाग करेगा, क्योंकि भाजक यहाँ पर गुणा कर रहा है, भाजक यहाँ पर भाग करेगा। तो वही हमने लिखा है नीचे, भागफल बराबर भाज्य ऋण शेषफल भागे भाजक। तो हम यहाँ सभी के मान रख देंगे। भागफल बराबर 840 ऋण 8 भागे 16,
तो 840 में से 8 घटाएंगे 832 आएगा, 16 से भाग दे देंगे तो 52 आएगा। तो हमारा जो भागफल है उसका उत्तर आ जाएगा 52। अगला प्रश्न है, महेश ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि इसका जो भागफल है शेषफल का 4 गुना है तथा भाजक भागफल का 18 गुना है। यदि शेषफल 52 है तो भाज्य बताओ। तो दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर शेषफल 52 दिया गया है, केवल एक ही चीज़ दी गई है, शेषफल 52 है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कह रहा भागफल शेषफल का 4 गुना है, तो भागफल बराबर शेषफल का 4 गुना यानी शेषफल गुणे 4। शेषफल का मान 52 है, गुणे 4 कर देंगे तो 52 गुणे 4 करेंगे 208 आ जाएगा। फिर कह रहा है भाजक भागफल का 18 गुना है, भाजक बराबर भागफल गुणे 18। तो भागफल का मान आ गया 208, 208 आ गया। 208 को 18 से गुणा कर देंगे 3744 आएगा। यानी हमको शेषफल मिल गया, भागफल मिल गया और भाजक मिल गया। अब हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो भाजक 3744 गुणे भागफल 208 धन 52। तो 3744 को 208 से गुणा करेंगे 7,78,752 आएगा और इसमें हम 52 जोड़ देंगे 7,78,804 आएगा। यानी कि इस प्रश्न में जो भाज्य पूछ रहा है, भाज्य का उत्तर आया 7,78,804। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन प्राप्त हो और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हम आपको अधिक से अधिक वीडियो बना करके आपके लिए प्रश्न उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।